आज हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए आने वाले समय की। एक नजर डालेंगे उनके दिन भर के कार्यों, जरूरी सावधानियों, लव लाइफ, करियर, बिजनेस और सेहत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी पर। यदि आपकी राशि भी तुला है तो ये जानकारी आपके लिए खास तौर पर लाभकारी हो सकती है, तो वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं आज के पंचांग की। आज का दिन है गुरुवार, 8 मई 2025। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी दोपहर 12:29 तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी की शुरुआत होगी। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र रात 9:06 तक सक्रिय रहेगा और फिर हस्त नक्षत्र का आगमन होगा। हर्षण योग, जो सकारात्मक सोच और ध्यान को बनाए रखने का संकेत देता है, रात 1:56 तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद वज्र योग का आरंभ होगा। विष्टिकरण दोपहर 12:29 तक रहेगा, फिर भवकरण रात 1:41 तक और बाद में बालवकरण शुरू होगा। आज राहुकाल दोपहर 2 बजे से 3:38 तक रहेगा। इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को टालने में भलाई है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:57 से 12:49 के बीच रहेगा। यह समय निर्णय लेने के लिए अत्यंत शुभ है। सूरज सुबह 5:53 पर उदय होगा और शाम 6:53 को अस्त होगा। चंद्रमा आज कन्या राशि में स्थित रहेगा, जबकि सूर्य मेष राशि में है। आज मोहिनी एकादशी का पवित्र दिन है, जिसमें संयम और व्रत रखने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर आज का दिन उत्साही और ऊर्जावान रहेगा। बस थोड़ा ध्यान रखें और अवसरों का सही इस्तेमाल करें। तुला राशि के जातकों के लिए 8 मई 2025 गुरुवार का दिन उम्मीदों और ऊर्जा से भरपूर होगा। अगर आप लंबे समय से मानसिक शांति की तलाश में थे तो आज वह करीब दिखेगी और इससे आपका मूड हल्का और सकारात्मक रहेगा। नए आइडियाज दिमाग में आने लगेंगे और पुराने रिश्ते इस बार आपके काम आएंगे, खासकर यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि मेहनत की धार को और तेज करना जरूरी होगा, क्योंकि सफलता की राह में थोड़ी मेहनत और वक्त लग सकता है। एक बात का ध्यान रखें, जल्दबाजी से लिए गए फैसले उलझनों का कारण बन सकते हैं, खासकर जब बात पैसे से जुड़ी हो। आर्थिक मामले में थोड़ी रुकावट आ सकती है, जिसके कारण कुछ महत्वपूर्ण काम थोड़े समय के लिए अटक सकते हैं। यदि आप मशीनरी या निर्माण क्षेत्र से जुड़े हैं तो अच्छे ऑर्डर मिलने की संभावना है, जो मुनाफा ला सकते हैं। फिर भी किसी पर बिना सोचे समझे भरोसा करना नुकसान का कारण बन सकता है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाएं और सतर्क रहें। तुला राशि के जातकों के लिए इस समय कुछ सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि धोखे या गलत फहमियों के संकेत मिल रहे हैं, खासकर व्यक्तिगत रिश्तों और कार्यक्षेत्र में। नौकरी पेशा लोगों के लिए राहत की बात यह है कि काम के प्रति संतोष और आत्मविश्वास बना रहेगा, क्योंकि मनचाहा काम मिलने की संभावना है। पति पत्नी के रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी से बचना जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी बातें भी बड़े तनाव का कारण बन सकती हैं। पारिवारिक मामलों में बाहरी लोगों की सलाह या दखल आपको उलझा सकती है, इसलिए जरूरी है कि आप अपनी सीमाएं स्पष्ट रखें। मौसम बदलने के कारण स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं जैसे खांसी जुकाम हो सकती हैं। ऐसे में घरेलू उपचार और आयुर्वेद से राहत पाने का प्रयास करें। बेवजह की बातों और व्यर्थ की बहसों में उलझने से मानसिक शांति में कमी आ सकती है और दूसरों की राय पर अत्यधिक ध्यान देने से आपका आत्मबल भी कमजोर हो सकता है। जो काम आप दिल से करना चाहते हैं उस पर पूरी जिम्मेदारी लें और उसे न छोड़ें। अगर ऑफिस या व्यापार में कुछ लोग नाराज हैं तो इसे नजरअंदाज करने की बजाय सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि इससे स्थिति बिगड़ सकती है। जीवन साथी से संवाद में कमी चिंता का कारण बन सकती है, इसलिए दिल की बात साफ साफ कहें। थकान और शरीर में दर्द जैसे संकेत आपके शरीर को आराम की आवश्यकता बता रहे हैं। स्वास्थ्य की अनदेखी न करें। और सबसे अहम बात, जैसा लोहे को जंग बाहर से नहीं बल्कि उसकी अपनी कमजोरी से होती है, वैसे ही आपकी कमजोरियां ही सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। इसलिए इस समय खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना आपकी सबसे बड़ी सफलता होगी। दोस्तों, जैसा लोहे को बाहरी ताकत से नहीं बल्कि अपनी ही जंग से नुकसान होता है, ठीक उसी तरह इंसान को भी उसके भीतर के नकारात्मक विचार, आत्मसंदेह और हार मानने वाली सोच ही धीरे धीरे कमजोर बना देती है। अगर आप अपने मन को हर हाल में सकारात्मक बनाए रखें, खुद से कहें मैं यह कर सकता हूं, भगवान मेरे साथ हैं, मेरे अपने मेरा साथ देंगे, तो यकीन मानिए
आप उन रास्तों पर चल सकते हैं जहां लोग सिर्फ सपने देखते हैं, चाहे वो ऊंचे पहाड़ हों या किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना हो। खुद पर विश्वास करना ही असली ताकत है जो हर मुश्किल का सामना करने का हौसला देती है। यह सोच आपको उस उलझन से बाहर निकाल सकती है जहां सब कुछ गड़बड़ लगता है। और अगर आप किसी नौकरी में हैं तो एक खास बात याद रखें, विनम्रता और प्रोफेशनलिज्म आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आपके सीनियर आपको कोई जिम्मेदारी दें तो उसे सिर्फ निभाने का नहीं बल्कि इस तरह निभाने का प्रयास करें कि वे आपके काम के कायल हो जाएं। यही छोटे छोटे कदम आगे चलकर बड़े अवसरों का रास्ता बनाते हैं। बस आपको सही सोच और शांति बनाए रखनी है। अगर आप चाहते हैं कि ऑफिस में आपकी छवि सशक्त हो और बॉस पर आपकी छाप बने तो हर काम को न सिर्फ निपुणता से बल्कि दिलचस्पी और समर्पण के साथ करें। यह छोटी छोटी बातें ही आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकती हैं और संभव है कि जल्द ही प्रमोशन का मौका भी मिले। वहीं अगर आप व्यापार से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए काफी लाभकारी हो सकता है, बशर्ते आप हर निर्णय सोच समझ कर लें। खासकर व्यापारियों को वित्तीय लेन देन में अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना सोच विचार किए लिया गया कोई बड़ा निर्णय नुकसान का कारण बन सकता है। इसके साथ ही अगर आपकी आदतों में देर तक सोना शामिल है तो अब वक्त आ गया है उस रूटीन को बदलने का। थकान, सुस्ती और हर काम में ध्यान नहीं लगने की समस्या का मुख्य कारण आपकी नींद और दिनचर्या हो सकती है। रात को समय पर सोना और सुबह जल्दी उठना न सिर्फ आपके शरीर को ऊर्जा देगा बल्कि मानसिक तौर पर भी आपको ताजगी मिलेगी, जिससे आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी। अंत में जीवन के किसी भी मोड़ पर ऐसी स्थिति से बचने की कोशिश करें जहां आपको दो विकल्पों में से किसी एक को चुनने की जल्दबाजी हो। ऐसे वक्त में रुककर सोचना और तर्क से काम लेना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सोच भविष्य में सफलता के नए रास्ते खोल सकती है। अगर आपको हाई बीपी की समस्या है तो इस वक्त आपको अपनी सेहत को लेकर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती है। एक और अहम बात जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, भविष्य की चिंता और ओवर थिंकिंग। यह न सिर्फ मानसिक रूप से थकाता है बल्कि शरीर को भी प्रभावित करता है। याद रखिए, जीवन का कल इस बात पर नहीं निर्भर करता कि हम कितनी चिंता करते हैं, बल्कि यह हमारे आज के विचार, कर्म और व्यवहार पर आधारित होता है। अगर ये तीनों सकारात्मक और संतुलित हों तो आने वाला कल भी उज्जवल होगा, वरना अंधेरे की संभावना बनी रहती है। जरा सोचिए, बुजुर्ग अक्सर अपने बीते हुए समय में खोए रहते हैं, इसलिए दुख उनके साथ रहता है। युवा भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं और बेचैनी से घिरे रहते हैं, मगर बच्चे हर पल को पूरी मासूमियत और खुशी के साथ जीते हैं, इसीलिए वो सबसे ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। तो क्यों ना हम भी उसी बच्चे की तरह जीने की कोशिश करें, हर पल को सच्चाई और सरलता के साथ जिएं, क्योंकि यही तरीका है शांत, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीने का। दोस्तों, जैसे एक बच्चा बिना अतीत की परछाई और भविष्य की चिंताओं के सिर्फ अपने वर्तमान में पूरी तरह से डूबा रहता है, वैसे ही हमें भी सीखना चाहिए कि इस पल को पूरी तरह से जिएं, क्योंकि सच्चाई ये है कि ना तो हम जो बीत चुका है उसे बदल सकते हैं और ना ही भविष्य को पूरी तरह से जान सकते हैं। हमारे पास केवल अब है और इसी क्षण में पूरी तरह से जीने का नाम ही असली जीवन है। अगर यह बात आपकी समझ में आई हो तो कमेंट में जय माता दी लिखें। अब बात करें जीवन के प्रैक्टिकल पहलू की, तो यह समय पुराने विचारों और योजनाओं को साकार करने का एक शानदार अवसर हो सकता है। इस दौरान अनुभवी लोगों की सलाह पर ध्यान दें, क्योंकि सही दिशा में दी गई एक सलाह आपकी कई उलझनों को सुलझा सकती है और मन को शांति दे सकती है। मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए दिन का कुछ समय प्रेरणादायक किताबों या लेखों में बिताएं। यह आपके भीतर की ताकत को जागृत करेगा। अपने लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ने के लिए समर्पण और प्रयास जरूरी है, लेकिन आलस्य और टाल मटोल की आदतें आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन सकती हैं। और हां, दूसरों के मामलों में बिना पूछे दखल देने से बचें, क्योंकि बिना सोचे समझे राय देने से रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। इसलिए सजग रहें, सतर्क रहें और अपने हर पल को पूरी तरह से जीने की कोशिश करें। अगर आपने समय रहते सावधानी नहीं बरती तो छोटी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना बेहद जरूरी है। अब बात करें व्यापार की, तो इस समय आपके लिए कई फायदे हो सकते हैं। एक महत्वपूर्ण फोन कॉल या बातचीत आपको नए अवसर दे सकती है और प्रभावशाली लोगों से संपर्क भी बन सकते हैं जो आगे चलकर आपके काम आ सकते हैं।
लेकिन वित्तीय लेन देन में खास तौर से ध्यान रखें, क्योंकि थोड़ी सी चूक भी आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं उनके लिए कोई बड़ी उपलब्धि नजदीक आ सकती है, लेकिन कभी कभी विचारों की अधिकता से मन में असमंजस की स्थिति बन सकती है। जब सबकी राय अलग हो तो भ्रम होना लाजमी है, लेकिन यह स्थिति आपके रिश्तों में भी खटास ला सकती है। याद रखें, आप अपने हालात के जिम्मेदार हैं, तो हर परिणाम का बोझ भी आपको ही उठाना होगा। कार्यस्थल पर सहकर्मियों से टकराव हो सकता है, इसलिए अपनी बातों और व्यवहार पर ध्यान रखें ताकि स्थिति बिगड़े नहीं। और अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो किसी गलतफहमी या संवाद की कमी से रिश्ते में दूरी आ सकती है, इसलिए दिल की बात साफ साफ कहें, लेकिन समझदारी और संवेदनशीलता के साथ। रिश्तों में अक्सर हम एक दूसरे से ऐसी उम्मीदें पाल लेते हैं जो न तो व्यवहारिक होती हैं और न ही पूरी तरह समझी जाती हैं, और यही उम्मीदें धीरे धीरे दूरी और नकारात्मकता का कारण बनती हैं। ये खासकर इस वक्त आपके दाम्पत्य जीवन में महसूस हो सकता है। छोटी छोटी बातों को बेवजह तूल देने से तनाव बढ़ सकता है, इसलिए समझदारी इसी में है कि टकराव से बचकर समाधान की दिशा में कदम बढ़ाए जाएं। स्वास्थ्य की बात करें तो यह वक्त अपने शरीर को नजरअंदाज करने का नहीं है। काम जरूर जरूरी है, लेकिन संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और हल्की फुल्की व्यायाम उतना ही महत्वपूर्ण है, खासकर अगर आपको कमर दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव का सामना करना पड़ रहा हो। अब अगर आप अपने दिन को सकारात्मकता से भरना चाहते हैं तो गायों को रोटी खिलाना, भगवान शनिदेव को काले तिल का तेल अर्पित करना और श्रद्धा से बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। अंत में, यदि आपको ये बातें सहायक लगी हों तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय हनुमान, जय श्री राम लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये सकारात्मक संदेश और लोगों तक पहुंच सके।